राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में आप जानेंगे परिवर्तिनी एकादशी व्रत के पारण की सही विधि। इसके साथ ही परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण आपको कब और कैसे करना चाहिए। परिवर्तिनी एकादशी व्रत को खोलने का सही समय और सही तरीका क्या है। परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण किस तरह से करने पर आपको परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। ये सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी, जल झूलनी एकादशी, जयंती एकादशी, पार्श्व एकादशी और डोल ग्यारस के नाम से जाना जाता है। परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। भविष्य पुराण के अनुसार भाद्रपद मास की एकादशी को श्रवण नक्षत्र में वामन भगवान का अवतार हुआ था, इसलिए इसे वामन एकादशी भी कहते हैं और इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। साल 2024 में भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत 14 सितंबर दिन शनिवार को किया जाएगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी शुक्रवार 13 सितंबर 2024 की रात 10:31 पर। एकादशी तिथि का समापन होगा शनिवार 14 सितंबर 2024 को रात 8:41 पर। इस एकादशी पर श्रवण नक्षत्र का निर्माण होने से यह विशेष फलदायी है। भादो मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी शनिवार 14 सितंबर 2024 को रात 8:42 से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी रविवार 15 सितंबर 2024 को शाम 6:12 पर। रविवार 15 सितंबर 2024 द्वादशी के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:26 पर। द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:41 से 5:29 तक। अमृत काल सुबह 9:10 से 10:39 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। रविवार 15 सितंबर द्वादशी के दिन राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। राहु काल में ना ही कोई पूजा की जाती है और ना ही व्रत का पारण किया जाता है। द्वादशी तिथि की शुरुआत के 1/4 समय यानी द्वादशी तिथि की शुरुआत के 4 से 5 घंटे को हरिवासर का समय कहा जाता है। हरिवासर के समय में भी एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता है। 2024 में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन हरिवासर का समय समाप्त होगा रविवार 15 सितंबर को सुबह 2:30 पर। परिवर्तिनी एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा रविवार 15 सितंबर 2024 को सुबह 6:17 से 9:10 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। क्योंकि द्वादशी तिथि में सुबह शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण न करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, इसीलिए आपको समय का विशेष ध्यान रखते हुए शुभ मुहूर्त में ही परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण जरूर कर लेना चाहिए। अब परिवर्तिनी एकादशी व्रत के पारण की सही विधि और नियम जानते हैं। क्या खाकर आप परिवर्तिनी एकादशी का व्रत खोल सकते हैं? किस तरह से परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए? एकादशी व्रत का पारण आपको द्वादशी के दिन सुबह शुभ मुहूर्त के अंदर ही कर लेना चाहिए, क्योंकि द्वादशी तिथि में सुबह के शुभ मुहूर्त में एकादशी का पारण न करने से एकादशी व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसलिए व्रत पारण करने के शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें। एकादशी व्रत करने के बाद द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से अपने आप को शुद्ध कर ले। उसके बाद घर के मंदिर में आकर सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान और पूजा करें, क्योंकि शिव महापुराण के अनुसार सबसे पहले गणेश जी की पूजा न करने से पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें।
उसके बाद द्वादशी के दिन भी आपको माता लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की उसी प्रकार विधिवत पूजा करनी चाहिए जैसे आपने एकादशी के दिन की हो। भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करें, लेकिन ध्यान रखें कि द्वादशी के दिन भी आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। आप पहले से तोड़ कर रखे गए तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार मीठा भोग जरूर लगाएं। आप मिश्री, मौसमी फल और सूखे मेवे जैसे काजू, बादाम का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद तुलसी माता की पूजा और परिक्रमा करें। पुराणों के अनुसार तुलसी जी की पूजा करने वाले मनुष्य को कभी यमराज का मुख नहीं देखना पड़ता और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तुलसी माता को जल देते समय आपको यह मंत्र बोलना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। तुलसी माता को जल देते समय इस मंत्र को पढ़ने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। तुलसी माता की पूजा करने के बाद उनसे क्षमा याचना जरूर करें। इसके बाद जाने अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से क्षमा मांगे और उनसे एकादशी व्रत को पूर्ण करने की और आपकी पूजा को स्वीकार करने की प्रार्थना करें। एकादशी व्रत के बाद द्वादशी के दिन दान का बहुत महत्व होता है, इसलिए व्रत का पारण करने से पहले आप सुयोग्य या जरूरतमंद व्यक्ति को दान अवश्य दें। गौ माता को भी अपने घर पर बनाया हुआ शुद्ध सात्विक भोजन या हरी घास जरूर खिलाएं। यदि तुरंत दान करना संभव ना हो तो आप दान की सामग्री निकालकर मंदिर में रखकर अपने व्रत का समय पर पारण कर सकते हैं और बाद में अपनी समय सुविधा के अनुसार वे वस्तुएं दान कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण करने के लिए आप भगवान को चढ़ाए गए भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके व्रत का पारण कर सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान को चढ़ाया गया भोग शुद्ध सात्विक होना चाहिए। भगवान के चरणामृत को ग्रहण करके भी आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान को अर्पित किए गए तुलसी दल को जल के साथ ग्रहण करके भी आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाई हुई मिश्री और तुलसी दल को जल के साथ ग्रहण करके भी आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आप एकादशी के व्रत के बाद प्रदोष व्रत भी रख रहे हैं तो तुलसी दल को जल के साथ ग्रहण करना एकादशी व्रत के पारण का सबसे सही तरीका है। ध्यान रखें कि आपको तुलसी दल को चबाना नहीं है, आप तुलसी दल को जल के साथ निगल सकते हैं। इसलिए तुलसी के छोटे पत्ते ही पारण के लिए प्रयोग करें, जिसे आप आसानी से तुलसी के पत्ते को निगल सकें। व्रत का पारण करने के बाद आपको द्वादशी के दिन शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। बहुत अधिक मिर्च, मसाले या प्याज, लहसुन के सेवन से बचना चाहिए। इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।